नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने बायोलॉजी की क्लास के अंदर अभी चैप्टर है वो 25वां चल रहा है। 25वां चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट सेकंड है। इससे पहले एक पार्ट मैंने बना दिया है, आप लोगों ने वो देखा होगा। तो आज अपना सेकंड पार्ट है और जैसे कि 25वां अध्याय है, उसका नाम है मानव का उत्सर्जन तंत्र। 25वां अध्याय है, उसका नाम क्या है? मानव का उत्सर्जन तंत्र। और आज अपने टॉपिक है वो भी क्या है? मानव का उत्सर्जन तंत्र। देखो, इससे पहले वाला जो अपना टॉपिक था उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, और अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल इन्हें शरीर से किस प्रकार बाहर निकाला जाता है, ये सब हमने इससे पहले वाला वीडियो था उसके अंदर पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक रहेगा मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो देखो, मैंने ये चित्र बनाया छोटा सा, मानव के उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र किसे बोलते हैं? पहले उत्सर्जन किसे बोलेंगे कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और ये क्रिया करते कौन हैं? उत्सर्जन अंग। मतलब वे अंग जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन अंग बोलते हैं। ये सब अंग मिलकर क्या करते हैं? उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। और इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से या ये सब अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे ये एक उत्सर्जन तंत्र बनता है। तो जैसे मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी होता है। ठीक है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? किडनी, वृक्क होता है। मनुष्य है, उसके उत्सर्जन में सहायक अंग कौन कौन से हैं? तो देखो, सबसे पहले किडनी, दूसरा है मूत्रवाहिनियां, और तीसरा है मूत्राशय, और चौथा है मूत्र मार्ग। ये चार अंग हैं जो क्या होते हैं? मानव के उत्सर्जन में प्रमुख रूप से अंग है। जैसे मानव के उत्सर्जन तंत्र, उसको इन चार भागों में बांटा गया है, या इन चार अंगों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। देखो, है कहाँ कहाँ पे? जैसे ये है किडनी, ये दोनों क्या है? किडनी, वृक्क, ये दोनों क्या है? किडनी है। इसी प्रकार देखो, यहां से ये प्रारंभ होती है, ये मूत्रवाहिनियां, इधर भी ये क्या है? मूत्रवाहिनियां है। ठीक है, ये क्या है? मूत्राशय, और ये अंतिम सिरा क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इस सब के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। इनमें देखो और क्या क्या है, जैसे चित्र है, इसमें देखो यहाँ पे ये टोपीनुमा संरचना, अधिवक्र ग्रंथि। ठीक है, इधर भी ये है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अधिवक्र ग्रंथि। ठीक है, ये क्या होती है कि किडनी है, उसके ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या होती है? जैसे ये बड़ी, ये महाधमनी, ये क्या होती है? महाधमनी सिराएं। और यहाँ पे देखो, ये सिराएं यहाँ पे और पाई जाती है। ठीक है, उसके पश्चात देखो, ये तीन भाग है, पेल्विस, मध्यांश और वल्कुट। ये किसके हैं? किडनी के ही भाग है। तो हम किडनी का जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी के अंदर, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये भाग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। जैसे अपने हेडिंग लगाना है टॉपिक मानव का उत्सर्जन तंत्र, उसके अंदर ये बनाना है चित्र। चित्र आप लोगों के देखो समझ में आ गया होगा
ये दोनों किडनी है, ठीक है, ये दोनों किडनी है, इसके ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है जिसको अधिवक्र ग्रंथि बोलते हैं हम। ये दोनों मूत्रवाहिनियां हैं, ये मूत्राशय और ये क्या है, मूत्र मार्ग। और ये तीन पेल्विस, मध्यांश और वल्कुट, ये किसके भाग हैं, किडनी के ही भाग हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, किडनी का अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य है उसके अंदर, जैसे सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किडनी का। सबसे पहले अध्ययन हम करते हैं किडनी का। देखो मनुष्य के अंदर किडनी कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है। जैसे कई बार ये बोला जाता है कि जैसे ये 2 किडनियां हैं, इनमें से यदि एक किडनी खराब हो जाए या एक किडनी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। परंतु जब ये दोनों किडनियां खराब हो जाती है तब व्यक्ति की मृत्यु निश्चित या व्यक्ति मर जाता है। तो मनुष्य के अंदर किडनी कितनी पाई जाती है, 2, ठीक है। मनुष्य के अंदर किडनी कितनी पाई जाती है, 2 किडनियां पाई जाती है मनुष्य के अंदर, जो कहाँ पे होती है, उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड पे स्थित होती है। तो इसके अंदर देखो अपने को लिखना क्या है कि हेडिंग लगा दिया किडनी या वृक्क, कि मनुष्य में 2 किडनी पाई जाती है जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड जिसको रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं पीछे, ठीक है, उसके दोनों तरफ जो संरचना होती है यहाँ पे ये क्या पाई जाती है, किडनियां पाई जाती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किडनी का निर्माण किससे होता है, तो भ्रूणीय मिसोड्रम। देखो बहुत बार आ चुका है अपने किडनी का निर्माण भ्रूणीय मिसोड्रम, कई बार ये आ चुका है कि मिसोड्रम होता क्या है। मैंने बहुत बार पीछे भी बता दिया है कि भ्रूण है उसका निर्माण होता है, उसमें 3 स्तर बनते हैं, ठीक है। भ्रूण के निर्माण के समय 3 स्तर बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक्टोड्रम, मिसोड्रम और एंडोड्रम। भ्रूण का जब निर्माण होता है तो उस समय उसके अंदर 3 स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मिसोड्रम और एंडोड्रम। तो उसमें से एक होता है मिसोड्रम। इस मिसोड्रम से किसका निर्माण होता है, किडनी का। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे इन तीनों में से किसी भी एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, कई कंपटीशन एग्जाम में उसके अंदर भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो किडनी है उसका निर्माण किससे होगा, भ्रूणीय मिसोड्रम से। अब मिसोड्रम होता क्या है ये मैंने बता दिया, ठीक है। मिसोड्रम है वो होता क्या है ये मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया है कि जैसे भ्रूणीय स्तर होते हैं 3, ठीक है। इन तीनों स्तर जैसे एक्टोड्रम, मिसोड्रम और एंडोड्रम, तो इनमें से मिसोड्रम है तो किडनी का निर्माण किससे होगा, मिसोड्रम से होगा। अब देखो कि ये किडनी है, इसका आकार कैसा होता है, संयुग के बीज के आकार की पाई जाती है, ठीक है। तो ये होगी इसकी संरचना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लगाना है वृक्क या किडनी। मनुष्य में 2 किडनी पाई जाती है जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड के दोनों तरफ स्थित होती है। किडनी का निर्माण मिसोड्रम से होता है जिसका आकार सेव के बीज के आकार का होता है। ये तो हो गई इसकी बाहरी संरचना किसकी, किडनी की। अब आंतरिक संरचना है वो आगे हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो अपने पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट, कौन सा हो गया, किडनी का। अब देखो दूसरा अंग कौन सा था, मूत्रवाहिनियां। ये भी कितनी पाई जाती है, 2 पाई जाती है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई रहती है, यहां से देखो ये जुड़ी हुई रहती है, तो किससे, किडनी से। किडनी से प्रारंभ होती है और कहां तक फैली रहती है, मूत्राशय तक फैली रहती है। मतलब यहां से तो ये प्रारंभ होती है और यहां से इस प्रकार से आकर यहां तक ये फैली रहती है। इनका क्या होता है कि जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है, इनका क्या होता है, जो ऊपर का भाग होता है वो तो क्या होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। और जो नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये ऊपर का भाग होता है, इसको हम श्रोणी वृक्क भी बोलते हैं। जो चौड़ा भाग होता है ऊपर का उसको हम क्या बोलते हैं, श्रोणी वृक्क भी बोलते हैं, जिसको हम कीपाकार, जैसे हम ये कह सकते हैं कि इसका ऊपर का भाग क्या होता है,
कीपाकार होता है जिसे श्रोणी वृक्क की भी कहते हैं। ठीक है, तो मूत्रवाहिनियां में हम इसकी संरचना में क्या लिखेंगे कि मनुष्य में मूत्रवाहिनियां एक जोड़ी पाई जाती है या दो पाई जाती है, जो जिसका ऊपर का भाग तो किडनी से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे का भाग है वो मूत्राशय से जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या करती है कि जैसे किडनी क्या करती है, यहाँ पे किसका निर्माण करेगी, मूत्र का निर्माण। ठीक है, मूत्र है पूरे शरीर में जितना भी है उसको क्या करेगी, ये एकत्रित करेगी। ये क्या करेगी, एकत्रित करने का कार्य करेगी। एकत्रित करने के पश्चात ये धीरे धीरे इन मूत्र नलिकाओं के माध्यम से कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये निरंतर चलता रहता है। ठीक है, इनके अंदर निरंतर बहता रहता है और यहाँ पर आकर एकत्रित होता रहता है। तो ये हो गया अपना दूसरा। इसके अंदर लिखना कैसे है, मूत्रवाहिनियों में 2 नंबर हेडिंग कि मनुष्य में 2 मूत्रवाहिनियां पाई जाती है, जिनका ऊपर का सिरा तो किडनी से और नीचे का सिरा मूत्राशय में आकर खुलता है। ऊपर का सिरा वो कीपाकार होता है जिसे हम श्रोणी वृक्क भी बोलते हैं। इनके द्वारा मूत्र है वो वक्र से, वृक्क से या किडनी से मूत्राशय तक ही पहुंचता रहता है। तो ये हो गया 2 टॉपिक। तीसरा है अपने मूत्राशय। तीसरा पार्ट कौन सा है, देखो ये रहा। ठीक है, ये पार्ट है। ये क्या होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो ऊपर से तो बड़ी और नीचे से पतली संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कंप्लीट शरीर से जितना भी मूत्र है वो आकर यहाँ पे एकत्रित होता रहता है, और जब ये पूर्ण रूप से भर जाती है तब शरीर से बाहर इसको त्यागा जाता है। यह नहीं कि इसके अंदर पूरा जब नहीं भरता है तब तक इसको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जब पूर्ण रूप से भर जाता है तब क्या होता है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अंदर क्या लिखना है कि इसका आकार कैसा होता है, शंकुरूपी। आकार किस प्रकार का होता है इसका, शंकुरूपी आकार होता है। और यह क्या करता है, स्थायी रूप से मूत्र के संग्रहण का कार्य करता है। तो इसमें देखो ये लिखना है कि यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो स्थायी रूप से मूत्र के संग्रहण का कार्य करती है। इसका आकार शंकुरूपी होता है। इसका नीचे का भाग देखो ये किसके रूप में खुलता है, मूत्र मार्ग के रूप में खुलता है। ठीक है, तो ये हो गया 3। चौथा देखो मूत्र मार्ग जो अंतिम भाग है। ये क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि ये थैलेनुमा संरचना है वो भर जाती है, पूरी कंप्लीट भर गई है। अब जब ये संरचना भर गई है तब क्या होगा कि इससे को मूत्र है उसको क्या निकाला जाएगा, बाहर निकाला जाएगा। इसको शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो बाहर निकाला जाएगा किसकी सहायता से, मूत्र मार्ग की सहायता से बाहर निकाला जाएगा। और इससे क्या होगा कि शरीर से बाहर इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक पाई जाती है अवरोधनी। क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी। मतलब जब जरूरत पड़ती है तब ये अवरोधनी खुल जाती है, और जब जरूरत नहीं होती है तब तक ये क्या होती है, अवरोधनी बंद रहती है। लेकिन ये अवरोधनी क्या होती है कि आयु के साथ साथ कमजोर हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है कि यह अवरोधनी कमजोर हो जाती है। तो ये थे मानव उत्सर्जन तंत्र का संरचना या इसकी कार्यविधि क्या है ये पढ़ेंगे हम। पहले केवल संरचना। तो संरचना में देखो सबसे पहले मानव उत्सर्जन तंत्र है, उसमें क्या लिखना है, मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना के प्रमुख 4 भाग पाए जाते हैं, किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। उसके पश्चात ये बनाना है, इसका चित्र बनाना है। ठीक है, उसके पश्चात पहले 1 नंबर हेडिंग लगाना है किडनी। और किडनी के अंदर अपने को क्या लिखना है कि 2 किडनी पाई जाती है जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेर उदंड है उसके दोनों तरफ पाई जाती है। इसका आकार किस प्रकार का होता है कि गहरे लाल रंग की। किस प्रकार की होती है ये, गहरे लाल रंग की होती है। इसका निर्माण किन से होता है, मिसोड्रम से होता है।
2 नंबर लगाना है कौन सा, मूत्रवाहिनियां। इसका ऊपर का भाग कीपाकार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रोणि वृक्क बोलते हैं। आगे का भाग किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे का भाग किससे जुड़ता है, मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ रहता है। ये क्या करती है कि जहां यहाँ पे निरंतर जब मूत्र एकत्रित होता रहता है तब क्या करता है, इसको कहाँ पे पहुंचाने का कार्य करती है, यहाँ तक मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। उसके पश्चात 3 नंबर मूत्राशय, ये क्या होती है, थैलीनुमा संरचना या थैलीनुमा आकार की एक संरचना होती है जिसका आकार कैसा होता है, शंकुरूपी होता है। इसके अंदर स्थायी रूप से संग्रहण होता है, किसका, मूत्र का स्थायी रूप से संग्रहण इसके अंदर होता है। जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तब इसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। और अंतिम कौन सा है, मूत्र मार्ग, जो क्या होता है, एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती है, अवरोधनी, जो क्या करती है, इसको रोके रखती है और जब जरूरत पड़ती है तब ये अवरोधनी है वो अलग हो जाती है, जिससे शरीर से इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये तो था अपने मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना का चित्र और उसका वर्णन। अब आगे देखना है अपने को। देखो अगला हेडिंग है मानव वृक्क की आंतरिक संरचना और भौतिकी। मतलब किडनी की जो आंतरिक संरचना, जो अभी हमने चित्र पढ़ा था उसमें जो 3 पॉइंट थे, मध्यांश, वल्कुट और पेल्विस, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो किडनी है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखो किडनी की संरचना पहले किस प्रकार की होती है, मैं बना देता हूं। इस प्रकार की क्या पाई जाती है, जैसे एक किडनी मैंने ये बनाई है। अब इसमें देखो इस प्रकार से ये संरचनाएं पाई जाती है। इनमें क्या होता है, ये संरचनाएं पाई जाती है। यहाँ पे अनेक नलिकाएं हैं वो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। देखो ज्यादा लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैंने ये शॉर्ट में बनाया है, ठीक है, शॉर्ट में बनाया। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से भाग होते हैं, जिनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इनका देखो ये भाग तो क्या कहलाता है, मध्यांश, ठीक है। ये भाग कौन सा कहलाता है, मध्यांश। ये भाग जो सबसे बाहर होता है ये होता है वल्कुट, और ये अंदर का भाग ये होता है पेल्विस। ये अंदर का भाग क्या कहलाता है, पेल्विस कहलाता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है। इसमें देखो हाँ, ये संरचना किसकी है, मानव के किडनी की आंतरिक संरचना, ठीक है। किस प्रकार से ये काम करती है, इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। मानव वृक्क की आंतरिक संरचना, मानव की किडनी है, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो इसका सबसे पहला भाग है वो कौन सा है, वल्कुट है, ठीक है। सबसे पहला भाग इसका कौन सा है, वल्कुट है। यह क्या किस प्रकार का होता है, यह होता है गहरे लाल रंग का होता है। कैसा होता है, ये गहरे लाल रंग की संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वल्कुट। ये सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, जैसे शरीर से विभिन्न भागों से जो मूत्र का निर्माण हो रहा है उसको अवशोषित करने का कार्य करता है, मतलब उसको संग्रहण करता रहता है। तो ये वल्कुट होता है, जो सबसे बाहर की तरफ संरचना। इसमें क्या होता है कि जैसे हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना, उसके विभिन्न भाग पढ़ेंगे, तो उसमें समीपस्थी
नलिकाएं और दूरस्थ नलिकाएं पढ़ेंगे। तो इस वलकुट के अंदर क्या पाई जाती है, वो दोनों नलिकाएं पाई जाती है, समीपस्थ नलिकाएं और दूरस्थ नलिकाएं। तो वलकुट का आप वर्णन लिखोगे तो उसके अंदर आपको ये लिखना है कि इसके अंदर समीपस्थ नलिकाएं और दूरस्थ नलिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं है, वो किसके अंदर पाई जाती है, वलकुट के अंदर। उसके पश्चात दूसरा भाग कौन सा होता है, मध्यांश। मध्यांश क्या होता है, बीज की संरचना होती है, मतलब ये देखो बीज का भाग होता है ना ये, ठीक है, जो गहरा किया हुआ होता है, ये बीज की संरचना क्या कहलाती है, मध्यांश कहलाती है। इसके अंदर क्या पाई जाता है, हेलने का लूप, हेलने का लूप। देखो समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं और हेलने का लूप, ये सब किस में हम पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की संरचना में पढ़ेंगे, जो इससे अगला आएगा टॉपिक उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो देखो इसके अंदर क्या पाई जाती है, मध्यांश में हेलने का लूप है वो पाया जाता है। और अंतिम कौन सा है, तीसरा, पेल्विस, ठीक है। पेल्विस की संरचना किस प्रकार की होती है, कीपाकार। किस प्रकार की संरचना होती है, कीपाकार की संरचना होती है, किसकी, पेल्विस की। और ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, मूत्रवाहिनी से। जैसे यहां से मान लो कि हमने पहले वाला चित्र पढ़ा था, ठीक है, ये नलिकाएं होती है या हम बोले मूत्रवाहिनियां, तो इससे कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है, पेल्विस जुड़ा हुआ रहता है। तो अब देखो इसके अंदर अपने को हेडिंग लगाना है, मानव वृक्क की आंतरिक संरचना या औतिकी। तो मानव वृक्क है या किडनी है, उसको 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। उसकी संरचना को कितने भागों में बांटा है, 3, वलकुट, मध्यांश और पेल्विस। चित्र बनाना है, सबसे पहले हेडिंग लगाना है वलकुट। यह है गहरे लाल रंग की संरचना होती है जो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। नंबर 2 हेडिंग लगाना है मध्यांश, जो क्या होती है, जो बीज की संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यांश बोलते हैं। इसके अंदर हेलने का लूप पाया जाता है। और अंतिम होता है पेल्विस। यह एक कीपाकार संरचना होती है, जो ये सबसे बीच का ये भाग क्या होता है, पेल्विस, मतलब। और इन्हीं से किसका निर्माण होता है, मूत्रवाहिनियों का निर्माण होता है। तो आज का अपना टॉपिक यही था, जिसमें हमने सबसे पहले तो क्या पढ़ा, मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने किडनी है उसके विभिन्न भाग हैं, किडनी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे का जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम नेफ्रॉन है उसकी संरचना, मतलब इसके अंदर अनेक नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोग निश्चित रहिए, जैसे कमेंट में ये पूछा जाता है कि आप कंप्लीट सिलेबस करवाओगे, तो आप लोग ये निश्चित रहे कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है, आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। जैसे अभी तक मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, आगे आपको और आगे, जैसे ये 8वां चैप्टर चल रहा है अपने, तो आप लोग एक बार पहले के जितने भी वीडियो हैं उनको देखें। उसके पश्चात आगे नियमित रूप से ये चलते रहेंगे। अपने जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई ये बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न भी हर चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए जाए, तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्न अभी नहीं बता रहा हूँ। जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होता है उसके पश्चात आपको प्रत्येक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समझाकर कंप्लीट आपको बता दिया जाएगा। आप लोगों को यदि मान लो कुछ भी, अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न पूछना है, तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया, जिससे क्या होगा कि आगे का वीडियो है उसके अंदर सुधार होगा। मैंने जो पहले स्टार्ट में जो वीडियो बनाए थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे, लेकिन अब वीडियो है उस अच्छे बन रहे हैं। आने वाला टाइम है, जैसे कुछ ही दिनों के पश्चात आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार रूप से वीडियो बना हुआ मिलेगा। हर प्रकार की सुविधा उसके अंदर आपको मिलेगी, और हो सकता है बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए 1 घंटे तक की ऑनलाइन लाइव क्लास है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिसके अंदर एक निश्चित टाइम है, उस टाइम के पे कि भाई इसी टाइम पे क्लास होगी, उसी टाइम पे आपको लगातार
केवल बायोलॉजी की 1 घंटे तक लगातार क्लास है, उसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसलिए आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस देखें। और आप लोग देख रहे हो कई लोगों के कमेंट्स आते हैं, जिससे मेरे को ये लग रहा है कि वास्तव में बहुत लोग हैं वो देख रहे हैं। स्टार्ट में बहुत कम लोग जुड़े थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो आप लोग एक बार जो अपने जितने भी साथी हैं उनको भी ये वीडियो जो वो शेयर किया करो, जिससे क्या है कि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि बिना किसी चार्ज के ये अपने क्लासेस चल रही है और बिना किसी चार्ज के आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग अपने जितने भी साथीगण हैं उनको भी ये वीडियो है वो शेयर करें और उनको भी बोले कि इसी चैनल से आप लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है वो दबा दीजिए। अब क्या होता है कि कई बार चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर देते हो, परंतु हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुंचता है। तो उसका कारण यही है कि जो सबसे नीचे की तरफ बेल आइकन बना हुआ है उसको आपको दबाना है। बेल आइकन आप दबाओगे, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास में पहुंच जाएगा। लेकिन कई बार आप केवल सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है, तो आपका क्या होता है कि वीडियो है वो नहीं पहुंच पाता है, या कंप्लीट वीडियो वो आपके पास में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वो वीडियो अच्छा भी लगता है आपको तो उसको लाइक भी करें। किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में या मैसेज करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।